भगवान के विषय में बहुत से ऐसे प्रसंग हमें सुनने और देखने को मिलते हैं जो हमारी अंतर आत्मा को झकझोर देते हैं। उनको पढ़ने और सुनने से भगवान के प्रति हमारा विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। एक ऐसा ही प्रसंग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इटावा जिले में एक तहसील थी जिसका नाम था औरैया। उस औरैया तहसील के तहसीलदार थे जय नारायण जी। बड़े ही सत्यनिष्ठ और श्रद्धावान भक्त थे। कहते हैं उन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन जाकर व्यतीत किया था। एक बार जब वो तहसीलदार थे तो जमुना पार के कुछ लोग उनके गांव में आ गए। उन्हें उन लोगों पर दया आ गई और उन्होंने अपने सरकारी खजानों में से 500 रुपये निकालकर उन लोगों को खाने के लिए दे दिया। वो लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए और तहसीलदार जय नारायण जी जो थे उन्हें बहुत ही आशीर्वाद देने लगे। हे जय नारायण जी, आप बहुत ही दयावान हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। भगवान आप पे हमेशा सदैव कृपा बनाए रखें। वो लोग तो वहाँ से चले गए, परंतु तहसीलदार के जो नीचे में काम करने वाले व्यक्ति थे उन्हें शिकायत करने का मौका मिल गया और उन्होंने शिकायत लगा दी। उस समय आज़ादी के कुछ ही दिन हुए थे तो कुछ जगह पे अंग्रेज़ों का शासन था। तब उस अंग्रेज़ कलेक्टर ने उस तहसीलदार को उस पद से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के लिए जब वह कलेक्टर इटावा पहुंचा और उसने चपरासी से कहा कि उस तहसीलदार को बुला लाओ। जब तहसीलदार को बुलाने के लिए चपरासी अंदर गया तो वह अपने गोपाल की सेवा कर रहा था। तब तहसीलदार को चपरासी ने कहा कि साहब, आपको से मिलने कलेक्टर साहब आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तब तहसीलदार ने कहा कि कितना समय हुआ है? तो चपरासी ने कहा 9 बजे हैं। तो तहसीलदार ने कहा कि उसको बोल दो मैं अपने गोपाल की सेवा कर रहा हूँ, मैं 10 बजे आऊँगा। तब चपरासी ने कहा कि साहब, कलेक्टर आपको निकालने आया है, उसको आपकी शिकायत प्राप्त हुई है। वह साहब है, वो आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगा, वह आपको निकाल देगा। तो तहसीलदार ने कहा कि कोई बात नहीं, उसे निकालने दो, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी गोपाल की सेवा कर रहा हूँ तो मैं अभी नहीं जा सकता। जब चपरासी ने कलेक्टर से कहा कि साहब, तहसीलदार आने से मना कर दिया, वो अपनी गोपाल की सेवा कर रहा है, तब कलेक्टर साहब गुस्साए और उन्होंने चपरासी से कहा कि जाओ और उसके पास से चाबी लेकर खजाने की गिनती शुरू कर दो, उसमें कितने पैसे हैं। जब कलेक्टर को तो पहले से ही पता था कि इसमें 500 रुपये कम है, परंतु फिर भी उसने आदेश दिया। चपरासी ने जब गिने तो उसमें से पूरे पैसे मिले। वो 500 जो कम थे वो पैसे पूरे उसमें जमा मिले। तब उसने कलेक्टर को बताया तो कलेक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पैसे कैसे इसमें पूरे हो गए। जितने पैसे थे उससे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ही निकले। जितने देर बाद जय नारायण जी आए तो कलेक्टर उठ खड़ा हो गया और उसने कहा, जय नारायण जी, मैं बहुत हैरान हूँ। कलेक्टर ने कहा कि जय नारायण जी, इसमें तो पैसे कम होने चाहिए, परंतु इसमें तो 10-20 ज़्यादा ही निकले हैं, यह सब क्या है? तब जय नारायण जी ने कलेक्टर साहब से कहा कि यह सब तो प्रभु की माया है, प्रभु देने वाले हैं तो कौन ले सकता है, यह सब मेरे प्रभु ने किया है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनके खाते में पैसे जमा कर दिए। तो यह बहुत ही